हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल पाठ्य पुस्तिका में से एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 11, प्यारा सा एक पत्र। पत्र यानी लेटर। बच्चों, जब हम अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और मित्रों से दूर होते हैं, तब अपनी भावनाएं, अपने विचार और समाचार उन तक पहुंचाने के लिए हम उन्हें पत्र लिखते हैं। परंतु आधुनिक युग यानी मॉडर्न एज के चलते आजकल पत्र लिखना कुछ कम हो गया है। क्योंकि आजकल हम मोबाइल फोन और कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्रयोग यानी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से हम मैसेजेस, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करके हमारी भावनाएं, हमारे जो विचार है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, प्यारा सा एक पत्र इस पाठ के उद्देश्य है। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। गांव के सरल जीवन से परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंपल लाइफ ऑफ द विलेज। बच्चों, गांव में रहने वाले लोग किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, उनका पहनावा कैसा होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिल सके, यह इस पाठ का पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है पारिवारिक प्रेम का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लव। बच्चों, जैसे कि परिवार में मतलब फैमिली में जो लोग रहते हैं वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो उनका आपस में मेलजोल जो है, प्यार मोहब्बत जो है, उसका जो महत्व है यानी इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता चल सके। अगर हम एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से बातचीत ना करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, बातचीत करेंगे। हमें सुख में, दुख में परिवार की मदद हो जाती है। कोई परेशानी आए तो परिवार के लोग हमारी मदद करते हैं, तो सारी परेशानियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 11, प्यारा सा एक पत्र। बच्चों, यह जो पाठ है यह एक पत्र है जो मनप्रीत कौर ने अपनी सहेली यानी फ्रेंड आस्था को लिखा है। मनप्रीत कौर इस पत्र के जरिए अपनी फ्रेंड यानी सहेली आस्था को क्या बताने वाली है, आइए इस पत्र को पढ़कर समझते हैं। 47/2 आंसारी रोड, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2011। प्यारी आस्था, नमस्ते। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तब सबसे पहले हम हमारा वहां पर एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस यानी पता लिखते हैं। उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट यानी तारीख लिखते हैं। फिर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम वहां पर हम लिखते हैं। तो देखिए, मनप्रीत कौर जो है उसने भी क्या किया है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा है, उसके बाद डेट यानी तारीख लिखी है। फिर यह जो पत्र है वो किसे लिख रही है, आस्था को। तो उसने अपनी सहेली आस्था का नाम यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नमस्ते। तो बच्चों, जब कभी हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं कि नहीं, वैसे ही मनप्रीत कौर जो है वह अपनी सहेली को मतलब आस्था को क्या कह रही है, नमस्ते कह रही है ना। आगे पढ़ते हैं।
तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। तो बच्चों, आस्था ने सबसे पहले मनप्रीत कौर को पत्र लिखा था आगरा के ताजमहल के बारे में बताने के लिए। तो मनप्रीत कौर क्या कहती है कि आस्था, मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया और मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो, और पत्र में तुमने आगरा के बारे में जो कुछ बताया वो सुनने के बाद, मतलब वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है तुम्हारे जो अनुभव है, यानी तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है बच्चों, अनुभव यानी एहसास, वो जो है उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी ताजमहल देखने जाऊं। बच्चों, सचमुच ताजमहल जो है वो बहुत ही सुंदर है। ताजमहल आगरा में स्थित है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। तो बच्चों, आपको जब भी मौका मिले आप ताजमहल देखने जरूर जाइए। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। तो बच्चों, मनप्रीत कौर क्या लिखती है, यह जो पत्र है वह मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताना है, इसलिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। छुट्टी यानी अवकाश, हॉलीडे। गर्मी की छुट्टी यानी समर वेकेशन, यानी समर हॉलीडे। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। तो मनप्रीत कौर ने क्या लिखा है कि इस बार की जो गर्मी की छुट्टियां थी यानी समर वेकेशन था, उसमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गई थी। किसके घर गई थी? नाना नानी के घर। बच्चों, नाना नानी के घर जाना तो हम सबको भी अच्छा लगता है, क्योंकि नानी के हाथ के बने हुए पकवान खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। वहां पर हमें सब बहुत प्यार करते हैं। ना कोई पढ़ाई का टेंशन होता है और ना ही कोई डांटने वाला होता है ना। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। तो मनप्रीत कौर ने क्या कहा है यहाँ पर? मनप्रीत कौर की नानी का घर जो है वो कहाँ है? शहर से दूर एक गांव में है। गांव यानी विलेज में है। उनके गांव का जो नाम है वो क्या है? चंदनपुर। मतलब मनप्रीत कौर के नानी के गांव का नाम क्या है? चंदनपुर। मेरे नाना जी वहां के जमींदार है। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। तो बच्चों, मनप्रीत को यहाँ पर क्या कह रही है कि उसके जो नाना जी है वह गांव के जमींदार है, मतलब लैंडलॉर्ड है, जमीन के मालिक। वह क्या करते हैं? अपनी जमीन दूसरे किसानों को लगान पर यानी टैक्स पर जोतने और बोने के लिए देते हैं, यानी कल्टीवेशन के लिए देते हैं। और आगे मनप्रीत कौर क्या लिखती है, मतलब क्या कह रही है कि शहरों की तरह गांव की सड़कें यानी जो रोड से वे पक्के नहीं है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली होती है। बच्चों, आप भी जब अपने गांव जाते हो तब आपने भी यह देखा होगा। यह बात अलग है कि अब गांव का विकास हो गया है, यानी वहां पर डेवलपमेंट हो गया है बहुत सारा। वहां की सड़कें अच्छी हो गई है, मतलब पक्की हो गई है। वहां पर बिजली पानी की सुविधाएं भी हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा था
और आज भी बहुत से गांव जो है ऐसे है जहां पर ये वाली सुविधाएं नहीं है। आज भी औरतें कुएं पर पानी भरने जाती है, वहां का पानी पीते हैं, यानी कुएं का पानी पीते हैं। कुआं यानी क्या होता है बच्चों? वेल। पर यहाँ शहर में ऐसा नहीं है। हम टैप खोलते हैं तो पानी आ जाता है, टैप यानी नल। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? पानी के लिए कुएं पर जाना पड़ता है ना। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहां के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। बच्चों, आश्चर्य यानी हैरानी। तो यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या कह रही है? आस्था, सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव के जो लोग हैं वे बेड टी नहीं लेते, यानी बेड टी नहीं पीते। जैसे शहरों के लोग बिस्तर से उठते ही बिना ब्रश किए ही बेड टी पीते हैं, वैसे गांव के लोग बेड टी नहीं लेते। सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती है और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। बच्चों, परिश्रमी यानी मेहनती। तो यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या कह रही है? गांव के जो लोग हैं वे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही सादा, सिंपल होता है। वे शुद्ध विचारों के होते हैं, मेहनती होते हैं। वहां की जो औरतें हैं वे घर का काम करती है और पुरुष यानी आदमी लोग जो है वे बहुत सवेरे ही खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोशम पा भाई पोशम पा, चोर सिपाही, गुली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। तो बच्चों, गांव के जो बच्चे होते हैं वे क्या खेल खेलते हैं? पकड़म पकड़ाई, टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोशम पा भाई पोशम पा, चोर सिपाही, गुली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं, यानी एक्सेट्रा। ये सब खेल खेलते हैं। तो बच्चों, शहर में क्या होता है? बच्चे मोबाइल फोन पे वीडियो गेम खेलते रहते हैं, टीवी पर कार्टून देखते हैं। तो इस तरह से गांव और शहर में जो खेल खेले जाते हैं वह भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती है और पुरुष धोती, कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, गांव के जो लोग हैं उनका जो पहनावा है यानी ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही अलग है। औरतें साड़ी पहनती है, औरतें यानी स्त्रियां क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, लहंगा चुनरी पहनती है। और पुरुष यानी आदमी वो लोग क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। गांव के जो लोग हैं वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शहरों के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं, और गांव के जो लोग हैं वे आपस में कुछ ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं। उनका आपस में बहुत ही ज्यादा मेल भाव होता है।
शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहां के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। बच्चों, खूब यानी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या बता रही है? गांव के जो लोग हैं वे जब शाम को काम करके अपने अपने घर वापस आते हैं तो पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। शहरों में क्या होता है बच्चों? लोग काम करके घर आते हैं, लेकिन किससे बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? फोन पर बात करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा बातें करते हैं। शहरों में क्या है, मिलना जुलना कम होता है, तो फोन से बातें कर कर काम चल जाता है। लेकिन गांवों में ऐसा नहीं होता है। वहां के जो लोग हैं वे क्या करते हैं? बिल्कुल आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। एक दूसरे से अपना हालचाल पूछते हैं, अपने मन की बातें बताते हैं, अच्छा बुरा सुनते सुनाते हैं। आस्था, हम वहां पर पूरे 4 दिन रहे। वहां सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। तो बच्चों, यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या कह रही है, क्या बता रही है? हम वहां पर पूरे 4 दिन रहे। कितने दिन रहे? 4 दिन रहे। सड़क के किनारे दोनों ओर हरे भरे खेत थे, और वो जो हरे भरे खेत थे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और मनप्रीत कौर ने क्या किया? उसने खेतों में जाकर वहां से गन्ने तोड़कर खाए। गन्ने यानी क्या होता है? शुगर केन। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। बच्चों, रोमांचक यानी मन को गुदगुदाने वाला। तो यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या बताती है? यह मेरी जिंदगी का मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही आनंद देने वाला अनुभव था, जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई। यानी मैंने अपने हाथ से क्या किया? गन्ना जो है वो तोड़ा और खाया। यह जो बात है, यह बहुत ही आनंद देने वाली बात थी। और मेरी जो नानी है उन्होंने क्या किया है? मुझे अपने हाथ से कपड़े सिल कर दिए हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो बच्चों, मनप्रीत कौर गांव में सिर्फ 4 दिन ही रही थी, फिर भी वहां पर उसकी बहुत सी सहेलियां बन गई थी। उसका मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे गांव का जो माहौल है, वहां का वातावरण, वहां के लोग बहुत पसंद आए थे। इसीलिए उसे भी गांव में रहना था। परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहां खूब मजे किए। बच्चों, दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस। मनप्रीत कौर को गांव में ही रहना था, परंतु उसके जो पापा है यानी पिताजी, उनको 4 ही दिन की छुट्टियां मिली थी। इसलिए क्या हुआ? उनको शहर लौटकर जाना पड़ा। और मनप्रीत कौर ने क्या लिखा है कि उन्होंने वहां पर यानी गांव में खूब मजे किए, यानी बहुत मजे किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं, मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव
तुम्हें कैसा लगा पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। तो बच्चों, शरारती यानी नटखट। सबसे आखिर में मनप्रीत कौर ने क्या कहा कि आस्था, तुम्हारे जो मम्मी पापा है उन्हें मेरा प्रणाम कहना। आस्था का जो भाई है साहिल, वो बहुत ही नटखट है, यानी बहुत शरारती है। इसलिए मनप्रीत कौर क्या कह रही है कि तुम्हारा जो भाई है उसकी जो शरारतें है वो कम हुई या नहीं, मुझे पत्र लिखकर बताना। और क्या कह रही है, मेरा जो चंदनपुर गांव का जो अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है वो तुम्हें कैसे लगा, वह भी तुम मुझे पत्र लिखकर बताना। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। तुम्हारी सखी यानी तुम्हारी सहेली, फ्रेंड मनप्रीत कौर। तो लास्ट में यानी सबसे आखिर में मनप्रीत कौर ने क्या किया है, अपना नाम लिखा है। बच्चों, पत्र लिखते समय सबसे आखिर में यानी लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मनप्रीत कौर ने इस पत्र के माध्यम से अपनी सहेली आस्था को गांव के बारे में बताया है। वहां का जीवन कैसा होता है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के बच्चों का पढ़ना खेलना कैसा होता है, वहां के लोगों का खान पान कैसा होता है, वहां के लोगों का पहनावा कैसा होता है, वहां का जो माहौल है वह कैसा होता है, ये सब उसने अपनी सहेली को बताया है। बच्चों, वास्तविकता में गांव जो है वहां का जीवन जो है बहुत ही अच्छा होता है। पेड़ पौधों की ताजी और शुद्ध हवा मिलती है, खाने के लिए ताजे ताजे फल, ताजी ताजी सब्जियां होती है। तो बच्चों, एक अनोखापन, एक प्रकार की शांति हमें गांव जाने के बाद मिलती है। तो बच्चों, जब भी आपको मौका मिले तो आप भी अपने अपने गांव जाइए, वहां जाकर देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ गया होगा। तो आप इस पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।